अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। सागर ग्रुप की दिल्ली की वो 6 सीटें जहां मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को दिलाई बड़ी जीत। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शरीयत तरमीम कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और शाहीन बाग इशू बने हो या नहीं, लेकिन 6 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों ने आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। ताहम एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी रही। ये सभी वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 35% से ज्यादा है। बड़ी जीत के बाद अमानतुल्लाह खान ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इतनी जोर से दबाया बटन कि अमित शाह को ही लग गया करंट। एक मरतबा फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 62 नशिस्तें जीत कर तारीख रकम की है। दिल्ली में शाहीन बाग का सियासी शगुफा पूरी तरह नाकाम हो गया और आम आदमी पार्टी का तरक्की का मौजू पास हो गया। लेकिन इस सब के दरमियान अखुला के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली में सबसे बड़ी जीत दर्ज करके एक बार फिर तारीख रकम की है। अमानतुल्लाह खान ने सबसे बड़ी फतेह हासिल करने का रिकॉर्ड बनाते हुए वजीर दाखिला अमित शाह पर बड़ा हमला बोला और इन्हें नफरत की सियासत छोड़ने का मशवरा देते हुए तंजिया अंदाज में कहा कि दिल्ली के अवाम ने अमित शाह को करंट लगाया है। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली के काफिले पर हमला, एक कारकुन की मौत। दिल्ली आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली नरेश यादव के काफिले पर मंगल देर रात कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। इस हमले में आम आदमी पार्टी के कारकुन की मौत हो गई जबकि दीगर जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि हमला इस वक्त हुआ जब वो इंतखाबी नताइज आने के बाद हम मंदिर से वापस लौट रहे थे। हमले के बाद नरेश यादव ने बताया कि इस हमले की वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अचानक हुआ था। तकरीबन 4 राउंड फायर किए गए। जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे इस पर हमला किया गया। मुझे यकीन है कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करेंगी तो हमलावरों को जल्द पकड़ लेंगी। कोरोना वायरस के शोबे में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले चतूर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 54 साल बालाकृष्ण तिब्बी जांच के लिए रोहिया सरकारी अस्पताल पहुंचा। इसके अराकीन खानदान के मुताबिक डॉक्टर्स को दी गई गलत मालूमात की बुनियाद पर इस शख्स ने शोबा किया कि कोरोना वायरस से मुतासिर है, जबकि वो पेशाब के इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल आया था। बालाकृष्णा के बेटे ने कहा कि जब इसके वालिद को बताया गया कि वो किसी भी वायरस का शिकार नहीं हुआ है तो इसने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और तमाम देहातियों से कहा कि वो उससे दूर रहे। इसके बेटे ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स ने इसके तर्ज जिंदगी में बदलाव करने की हिदायत दी थी। ताहम बालाकृष्णा ने अपने आप को ये महसूस कर लिया कि वो इस मौजू वायरस का शिकार हो गया है। इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और तमाम अराकीन खानदान को हिदायत दी कि वो इसके करीब ना आए। इसने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।